आतंकवादी कैसा हो सकता है? हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता। हिंदू इस देश की पूरी परंपरा मानने वाला होता है। आरएसएस ये आतंकवादी संगठन है और इसके सबूत मैं दे रहा हूँ। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता हुसैन ने आरएसएस और हिंदुत्व को बताया आतंकवादी संगठन। महाराष्ट्र के चुनाव में घमासान, हुसैन दिलवाई बोले हिंदुओं को आरएसएस सिखाती है हिंसा। आरएसएस को आतंकवादी बताकर बोले महात्मा गांधी की हत्या पर आरएसएस ने बांटी थी मिठाइयां। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दिलवाई ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के बारे में विवादित बयान दिया है। कांग्रेस नेता हुसैन दिलवाई ने आरएसएस को आतंकवादी संगठन बता दिया है। आरएसएस ये आतंकवादी संगठन है और इसके सबूत मैं दे रहा हूँ। दरअसल हुसैन दिलवाई ने कहा है कि सरदार पटेल ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस ने मिठाई बांटी थी। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दिलवाई ने कहा कि महाराष्ट्र में संत परंपरा है जो सबको साथ लेकर चलती है। ऐसे में हिंदुओं को आतंकवादी नहीं कह सकते, लेकिन हिंदुत्व और हिंदू अलग अलग हैं। आरएसएस पर पहली बार कांग्रेस नेता ने हमला नहीं किया है, बल्कि इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मौजूदा सांसद राहुल गांधी भी लगातार आरएसएस पर निशाना साधते रहे हैं। इसकी वजह है आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस भी दर्ज करा रखा है। दरअसल महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। 18 नवंबर की शाम 5 बजे प्रचार प्रसार बंद होना है। इससे ठीक पहले हुसैन दिलवाई की तरफ से आरएसएस को आतंकवादी बताए जाने को निश्चित तौर पर बीजेपी के बड़े नेता और चुनाव प्रचार के दौरान उठाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र के ही नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय भी है। वहां पर आरएसएस के स्वयं सेवक की भी अच्छी संख्या है। ऐसे में आरएसएस को सीधे आतंकवादी कहे जाने से कांग्रेस को चुनाव में दिक्कत भी हो सकती है। बताते हैं, एक बात ध्यान में रखिए, वो 4 बातें उनके आरएसएस के शाखाओं पे बच्चों के दिल के ऊपर थाम ले देते हैं। एक पहली बात ऐसी है कि झूठा कैसा बोलना। मोदी जी, वो शाह साहब जो झूठा बोलते हैं ना, इसका कारण ऐसे वो बचपन से वो वही सीखे कैसा झूठा बोलना। नंबर 2, वो हिंसा सिखाते हैं। हिंसा सिखाना बिल्कुल गलत बात है। हिंसा की वजह से ये देश गांधी का है। हिंसा की वजह से लोगों में दरार पैदा होता है और एक तरह से लोग डरते हैं। ये जानबूझ के लोगों को डराने का काम करता है, हिंसा करते हैं। गांधी जी का खून किया उन्होंने और उसका भी आज भी उनको ये नहीं बोलते, माफी नहीं मांगते कि क्यों खून हुआ, वो गलत था, हमारी गलती है, ऐसा आज भी वो बोलते नहीं। लेकिन वो जानबूझ के ये भी उनके प्रवक्ता बोले, ऐसा मैंने सुना कि हुसैन दिलवाई हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं कहूँगा हिंदू आतंकवादी कैसा हो सकता है? हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता। हिंदू इस देश की पूरी परंपरा मानने वाला होता है। वो यहाँ महाराष्ट्र की जो संत परंपरा है, फिर हमारे तुकाराम महाराज होने दो, हमारे दानेश्वर महाराज होने दो, कबीर होने दो, नरसिंह मेहता होने दो, ये सारे जो लोग हैं इसकी परंपरा महाराष्ट्र में चलते हैं। हम महात्मा फुले को मानने वाले हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, हम महात्मा गांधी को मानने वाले हैं और हम शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं। तो यहाँ हिंदू और मुसलमान ऐसा कोई दरार नहीं है। ये जानबूझ के बोला जाता है और ये जानबूझ के मैं जो बोला वो ये करते हैं। मेरा कहना ऐसा है कि आरएसएस ये आतंकवादी संगठन है और इसके सबूत मैं दे रहा हूँ। एक तो पहला सबूत यह है कि दीनदयाल साहब का जो जनसंघ के अध्यक्ष थे, उनका खून हो गया ट्रेन में। वो खून की जांच करने के लिए मधोक साहब के नेतृत्व में एक कमेटी की गई। मधोक साहब ने 3 महीना लगातार उसके बारे में जहाँ जहाँ घूम के वो कमेटी का रिपोर्ट तैयार किया। तो वाराणसी गए, वो यहाँ मुगल सराय गए, सब जगह गए। 3-4 महीने उन्होंने तय करके वो रपट दी। वो रपट इन लोगों ने छुपा के रखी, लेकिन उन्होंने
एक किताब लिखी और किताब में ये सारी बातें लिखी हुई है। सत्य शोधन समिति, उनका कहना ऐसा है, दीनदयाल के हत्या बाला साहेब देवरस जो प्रमुख थे वो उसमें थे। फिर नानाजी देशमुख, ये बहुत आरएसएस के बहुत बड़े नेता थे, बड़ा आदर है उनके बारे में आरएसएस के लोगों को। और अटल बिहारी वाजपेयी, ये 3 लोगों का इसमें इन्होंने कहा इसलिए ये खून हुआ, ऐसा उनका कहना है। फिर मैं कहता हूँ कि मधुक साहब के ये बुक के बारे में उन्होंने कभी भी ठीक ढंग से ये नहीं किया, नकारा नहीं है। फिर एक और मैं बात बोलता हूँ, ये दिल्ली में जो फसाद हुआ क्या, सिखों को मारने का काम हुआ, उसमें 49 जो एफआईआर जो बनाए गए, उसमें 49 एफआईआर आरएसएस के लोगों के ऊपर है। 300 लोग उसमें शामिल थे, ऐसा लिखा गया है। वो क्या हुआ, जब आडवाणी साहब होम मिनिस्टर बने तो उन्होंने वो सब निकाल दिया और खाली कांग्रेस के लोगों का रखा। एक ये बात है। दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको कि नांदेड़ में उन्होंने इस तरह सा ये करने की कोशिश की, बम तैयार करने की कोशिश की, और वो बम इस्तेमाल करने वाले थे, उसके ऊपर वहाँ वो उसका ये हो गया, स्फोट हो गया, और उसमें बहुत सारे लोग थे। उसमें योगेश देशपांडे पदाधिकारी था, वो मर गया, और प्रचारक बहुत सारे थे, वो सारे लोगों का प्रॉब्लम हो गया। ये जानबूझ के मैं आपके मालूमात के लिए बताता हूँ। ये योगेश देशपांडे उनका ही पदाधिकारी था, ये ध्यान में रखिए। फिर मालेगांव 2008 में जो फसाद हुआ, वो मालेगांव में बमकांड हुआ। वो बमकांड में प्रज्ञा ठाकुर तो पकड़ी ही, दयानंद पांडे थे, रमेश उपाध्याय थे, समीर कुलकर्णी थे, रामजी कालगंग संग्रह थे, संदीप डांगे थे, और वनवासी कल्याण आश्रम के स्वामी असीमानंद भी थे। ये इनकी परंपरा है। इसको ऐसा आतंकवादी किसको कहते हैं? जो हिंसा करता है, जो कानून हाथ में लेता है, उसको आतंकवादी बोलते हैं। इन्होंने तो गांधी का खून किया, आतंकवादी नहीं कैसे बोलेंगे? तो मैं आतंकवादी हिंदुओं को नहीं बोलता। हिंदू यहाँ का समन्वयक है, सबको साथ में लेने वाला है। हुसैन दिलवई की आरएसएस को आतंकवादी कहे जाने पर कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर और प्रवक्ता उदित राज ने भी प्रतिक्रिया दी है। वहीं हुसैन दिलवई के इस बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने जोरदार पलटवार किया है और हुसैन को कटघरे में खड़ा कर दिया है।